Good morning children. Online classes क्लास 7 और पार्ट 10 सब्जेक्ट हिंदी। तो हम लोग आपके क्या पढ़ेंगे, पार्ट 10 का ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, करीम का सुख। तो इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जीवन में सबसे महान सुख किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं है वरन उसके त्याग में है। तो देखिए इसमें करीम का सुख में क्या एक छोटी सी कहानी है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक समय मध्य देश में करीम नाम का एक काश्तकार रहा करता था। उसका बाप उसका ब्याह करने के 1 साल बाद परलोक सिधार गया था। उसने कुछ धन संपदा नहीं छोड़ी थी। कुछ जोड़ी बैल थे, 2 गाय और काम के 2 घोड़े। करीम को इंतजाम करना आता था, इससे वह उन्नति करने लगा। पति पत्नी सवेरे से रात तक खूब काम करते, औरों से जल्दी उठ जाते और सबसे बाद में सोते थे। इस तरह साल दर साल उसकी दौलत में बढ़ोतरी होती गई। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके करीम के पास खूब संपदा हो गई। 30-35 वर्ष बीते होंगे कि उसके पास 200 के ऊपर बैल हो गए थे। अस्तबल में घोड़े घोड़ियों व भेड़ बकरियों की बहुत संख्या हो गई थी और काम के लिए नौकरानियां और नौकर थे, वे ही सब कार्य करते थे। दूध वे काढ़ते और सब तरह की सेवा भी वे करते थे। सब तनख्वाह पाते थे। करीम के पास हर चीज की खूब अधिकता थी और दूर पास के सब उसके भाग पर विस्मय और ईर्ष्या करते थे। कहते थे कि किस्मत वाला आदमी तो करीम है, उसके पास सब कुछ है, दुनिया का मजा है तो उसे है। अच्छे अच्छे लोग और ओहदे वाले अफसर करीम की बड़ाई सुनते और उससे जान पहचान करना चाहते थे। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते थे। करीम सबका स्वागत और सबकी खातिर करता था, उन्हें खूब खिलाता पिलाता और उनकी आओ भगत करता था। कोई भी आए उसका भंडारा तैयार था, जो चाहो वही खाने में हाजिर है। मेहमान आते तब खास खाना बनाया जाता था। करीम के 3 संतान थी, 2 लड़के 1 लड़की। सबकी शादी कर उसने छुट्टी पा ली थी। जब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे बच्चे माँ बाप के संग मिलकर काम किया करते थे, खुद बैलों की सानी पानी करते थे। लेकिन अमीरी आती गई तो बिगड़ते भी गए। एक को तो शराब की लत लग गई। बड़ा लड़का कहीं कोई फौजदारी कर बैठा और कहीं कोई मर गया। छोटे को ऐसी औरत मिली कि करकसा। अतः अब बेटा बाप का कहना नहीं मानता था और दोनों जनों को अब अधिक काल तक साथ निभाना मुश्किल होता जा रहा था। इससे दोनों अलग हो गए। करीम ने बेटे को मकान दे दिया और अच्छी संख्या में गाय बैल भी उसे दे दिए। इस तरह उसकी चल और अचल संपदा कम पड़ गई। उसके बाद जाने कैसी एक बीमारी फैली, उसके भेड़ों के झुंड सत्यानाश हो गए। फिर अकाल का साल आ गया और काश्त में सूखा पड़ा। बहुत से चौपाए अगले जाड़ों में बेमौत मर गए। ऊपर से बंजारों का उत्पात हुआ और वे कई घोड़े चुराकर ले भागे। इस तरह करीम की संपदा क्षीण होने लगी, वह घट घट कर कम पड़ती जा रही थी। उधर उसकी काया का बल भी घट रहा था। आखिर 70 वर्ष का होते होते वह दिन आया कि घर का माल असबाब नीलाम बोली में चला गया। कालीन, गलीचे, जीन, तंबू और इसी तरह की और चीजें घर से निकलकर बाजार में आने लगी। यहाँ तक कि आखिरी बचे बेलों की जोड़ियां से भी अलग होने की नौबत आ गई। अब खाने के भी लाले पड़ गए। उसकी कुछ समझ में ना आया कि कैसे क्या हुआ। देखते देखते सब संपदा क्या हो गई, खत्म हो गई।
इसलिए करीम और उसकी बीवी को बुढ़ापे की उम्र में दूसरे के घर नौकरी करने की सोचनी पड़ी। करीम के पास कुछ न कुछ बचा था, बस तन के कपड़े थे, बुढ़िया बीबी और काम चलाओ कुछ बर्तन। बेटा अलग होकर एक दूसरे गांव में जा बसा था और उसकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए उन बूढ़ों की मदद करने वाला कोई नहीं था। उनका एक पड़ोसी था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की हालत ऐसी थी कि ना बहुत अमीरी थी ना गरीबी। अपना खाता पीता उनका एक पड़ोसी था उनका खाता पीता था और मन का नेक आदमी था। करीम की पुराने दिनों की बड़ी बड़ी मेहमानबाजी उसने याद की और उसके मन में बड़ी दया आई। बोला, करीम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों मेरे मकान पर आकर रहो। गर्मी में मेरे खरबूजों की पलेज का काम देख लिया करना, जाड़ों में चौपाओं की जरा देखभाल कर देना। तुम्हारी बीवी गायों को संभाल लेगी और दूध दूह लिया करेगी। तुम दोनों का खाना कपड़ा मेरे जिम्मे और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना, वह मिल जाएगी। करीम ने अपने नेक पड़ोसी का शुक्रिया माना और वह उसकी बीवी दोनों मोहम्मद शाह के यहाँ नौकरी करने लगे। पहले तो उनको इसमें बड़ी मुश्किल हुई, पर धीमे धीमे वे इसके आदी हो गए। अपनी शक्ति के अनुसार लगातार मालिक का काम करते और धैर्य से रहते थे। मोहम्मद शाह ने देखा कि इन लोगों से उसे बड़ा आराम हो गया है। पहले अच्छी हालत में और खुद मालिक रहने की वजह से इंतजाम करने के कारण ये लोग सब कुछ जानते हैं, उस पर आलस नहीं है और काम से बचते नहीं हैं। लेकिन उसको दुख रहता था कि बेचारे किस ऐश पर पहुंचकर कैसे मुसीबत के दिन देख रहे हैं। एक बार मोहम्मद शाह के कोई नातेदार दूर से उसके यहाँ आए। एक मुल्ला भी उसके साथ थे। करीम ने मन लगाकर सबकी तैयारी की, सब तरह का खाना मेहमानों के सामने रखा। सब लोग दस्तरखान पर बैठे खाने खा रहे थे कि करीम उधर दरवाजे से गुजरा। मोहम्मद शाह ने करीम को जाते देखकर एक मेहमान से कहा, आपने उन साहब को देखा है जो अभी यहाँ से गुजर गए हैं? मेहमान ने कहा, हाँ। उनमें खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि कभी वह यहाँ के सबसे मालदार आदमी थे। उनका नाम करीम है। वह नाम आपने भी सुना होगा। मोहम्मद शाह ने कहा। मेहमान ने कहा, जी हाँ, नाम तो खूब सुना है। पहले उन्हें देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस नाम की शोहरत तो दूर दूर तक फैली हुई है। जी हाँ, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है और मेरे यहाँ मजदूर बनकर रहते हैं। उनकी बुढ़िया बीबी मेरी नौकर है, वह दूध दूहती है। मेहमान को बड़ा अचरज हुआ, उनका मुंह खुला रह गया। वह बोला, किस्मत का भी एक चक्कर है, एक ऊपर उठता है तो एक नीचे आता। क्यों साहब? करीम बुढ़ापे की बदकिस्मती पर रंज तो जरूर ही मानते होंगे। जी, कौन जानता है। वैसे यह सुकून की संजीदा और चुपचाप रहते हैं और सब काम लगन से करते हैं। रंजीदा दिखते तो नहीं है। मेहमान ने पूछा, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। क्यों नहीं, कहकर मेज़बान ने आवाज़ देकर करीम को बुलाया। बोला, बड़े मियाँ ज़रा यहाँ आइए, आइए इस शरबत में तो शिरकत कीजिए। अपनी बीवी मोहतरमा को भी लेते आइए। करीम बीवी के साथ वहाँ आया। मेहमानों और मालिक को सलाम किया, फिर मुंह से दुआ दोहराता हुआ वहीं दरवाजे के पास नीचे बैठ गया। बीवी उधर से पर्दे के पीछे से आई और मालकिन के पास जाकर बैठ गई। शरबत का गिलास करीम को दे दिया गया और जवाब में करीम ने झुककर शुक्रिया कहा, मुंह से लगाया और फिर गिलास नीचे रख दिया। उन मेहमानों ने कहा, हजरत, यकीन है कि आपको हमें देखकर कुछ रंज होता होगा। अपनी पहली खुशहाली के बाद आज की यह हालत आपको जरूर बुरी लगती होगी।
करीम मुस्कुराया और बोला, अगर मैं आपसे कहूँ कि असल में खुशी क्या है और खुशकिस्मती क्या है तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि आप मेरी बीवी से पूछ कर देखें। वह औरत है और जो मन में होगा वही उसकी जुबान पर आ जाएगा। वह आपको सब हकीकत बता देगी। यह सुनकर मेहमान पर्दे की तरफ देखने लगे। करीम की बीवी बोली, जनाब, हकीकत उल्टी है और अर्ज करती हूँ कि मैं और मेरे पति हम दोनों पूरे 50 साल सुख की तलाश में रहे हैं। हमने अब तक वह सुख कहीं नहीं पाया, पर इन पिछले 2 सालों से जब हमारे पास कुछ नहीं रह गया और मेहनत कर कर हम जीते हैं तो मालूम होता है कि हमको अब असली सुख मिला है और जो आज है उससे बढ़कर हम कुछ नहीं चाहते। मेहमानों ने सुनकर अचंभा हुआ और मालिक मोहम्मद साहब भी आश्चर्य में रह गए। वह फिर उस तरफ बढ़े और पर्दे को पीछे से खींच दिया ताकि सब नज़र भरकर उसकी मोहतरमा को देख सके। वह बैठी थी, उसने अपने सीने पर हाथ रखे हुए थे और अपने बूढ़े पति की तरफ देख रही थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी और उधर बूढ़े करीम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वह कहने लगी, सच कहती हूँ, इसे मजाक ना मानिए। 50 साल तक हम खुशी की तलाश में रहे, लेकिन भटकते रहे। दौलत थी, तब तक खुशी हासिल ना हो सकी। अब जब सब चला गया है और मेहनत की नौकरी पर हम लोग लगे हैं, तब आकर वह खुशी भी मिली है जिसकी हमें तलाश थी। अब हमें और कोई चाह नहीं। मेहमान ने पूछा, लेकिन उस खुशी का कारण क्या है? उसका राज क्या है? कारण और राज यह है, जब दौलत थी तब हम दोनों को बात करने का वक्त भी नहीं मिलता था। ना खुदा का नाम ले पाते थे, ना अपनी भलाई की कुछ बात सोच पाते थे। मेहमान रोज आते रहते थे और हमें यह धुन लगी रहती थी कि क्या खाना उसके आगे पेश किया जाए और उनकी क्या खातिर की जाए कि वे पीठ पीछे हमारी बुराई ना करें, हमारी वाह वाह करें। उनसे छूटने पर नौकरों की फिक्र लग जाती थी कि वे काम से आंख बचाते और खाने के वक्त अच्छा खाना चाहते थे। उधर हमारी कोशिश रहती थी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए। इस तरह गुनाह का एक चक्कर चलता रहता था। फिर बराबर डर बना रहता था कि कोई बछिया न मर जाए, घोड़ा न भाग जाए। चोरों और जंगली जानवरों का डर लगा रहता था कि रात जागते हुए बीतती थी कि कहीं कुछ नुकसान ना हो रहा हो, और रह रहकर उठ कर हम माल की चौकसी करते थे। एक फिक्र जाती नहीं थी कि दूसरी आ दबाती थी, और कुछ नहीं तो यही सोचते थे कि जाड़ों में अब चरी का कैसे पूरा डालना होगा। एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत और एक गुनाह से दूसरा गुनाह, सिलसिला इसी तरह चलता रहता, और जिसे सुख कहा जाए वह नाम को ना मिल पाया। और अब मेहमान ने पूछा, अब सवेरे उठते हैं तो इन दोनों के मन हल्के रहते हैं, बीच में तनाव की कोई बात नहीं रह गई। अब मोहम्मद और हमारा दिल का चैन बना रहता है। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, यही ख्याल रहता है कि मालिक की खिदमत को कैसे अंजाम दें। जितना भी हम में दम है हम उतना काम करते हैं और इरादा नेक रखते हैं। सोचते हैं कि हमारे मालिक को नुकसान न होने पाए, फ़ायदा ही हो। काम से लौट कर आते हैं तो खाने पीने को हमें मिल जाता है, सर्दी में तापने को हमें आग मिल जाती है और कपड़ा भी तन को काफ़ी हो जाता है। अब मन की दो बात करने को भी समय है। खुदा का नाम ले सकते हैं। 50 साल तक सुख की तलाश में भटके, आखिर वह सुख अब हमें मिला है। मेहमान हंसने लगे और उनके साथ के मुल्ला जी ने उस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बेशक यह सही है। करीम की बीबी ने हकीकत कही। कुरान शरीफ ने हजरत पैगंबर ने भी यही बताया है। यह सुनकर मेहमानों की हंसी रुक गई और चेहरे संजीद हो गए। तो ये आपका पार्ट था, छोटी सी कहानी थी जो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, करीम था। तो करीम एक काश्तकार था। करीम के पास ये दोनों थे, यानी 2 गाय थी और 2 घोड़े थे।
करीम ने अपने बेटे को दे दिया तो एक मकान दे दिया कि गाय बैल ये सभी, तो इसका आंसर ये सभी होगा। करीम की संतानें थी 3, करीम का एक पड़ोसी था मोहम्मद शाह। अब नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरना है। करीम सबका स्वागत और सबकी खातिर करता था, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वागत होगा। सेकंड देखिए, सेकंड का आंसर आपका मेहमान होगा। थर्ड का सानी पानी होगा और 4 का मुंह होगा और 5th का संजीदा होगा। अब आपको बताना है कि किसने किससे कहा। तो फर्स्ट क्या है? हाँ, उसमें क्या खास बात है? तो ये मेहमान ने मोहम्मद शाह से कहा। नाम तो खूब सुना है, मेहमान ने मोहम्मद शाह से ये भी कहा, वह आपको सब हकीकत बयान कर देगी, करीम ने मेहमानों से कहा। लेकिन उस खुशी का कारण क्या है? मेहमान ने करीम की पत्नी से कहा। आखिर वह सुख अब हमें मिला है, करीम के पत्नी ने मेहमान से कहा। अब देखिए, भाषा की बात में ये आपको वाक्यों में शब्दों का वाक्य बनाना है, ये आप लोगों को अपने से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? जो खेतों में काम करता हो उसे हम खेतिहर कहते हैं। जो धन संपदा से युक्त हो उसे धनवान कहते हैं। जो गंभीर हो उसे गंभीर बोलते हैं। ईर्षा करने वाला ईर्षालु कहलाता है और प्रबंध करने वाला प्रबंधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो पुराना का नया होता है, अच्छा का बुरा, मालिक का नौकर, खुद किस्मती का बदकिस्मती, कुछ का बहुत और दूर का पास, बड़ा का छोटा, पीछे का आगे। तो ये आप लोगों को करना है। करने की बारी में करीम का सुख कहानी का आपको इसमें सारांश लिखना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।